नमस्कार, मेरा नाम है ललिता रामदास। मेरे पति एडमिरल रामू रामदास, जो नौसेना अध्यक्ष होते थे, 1 महीने पहले मिलिट्री हॉस्पिटल सिकंदराबाद में गुजर गए। 90 साल के उम्र थे वो। आज तक मैं उनकी आवाज़ सुनती रहती हूँ और बार बार उनके शब्द गूंजते रहते हैं कि अपनी प्यारी देश, अपने लोग, उनकी प्यारा नेवी, जो 45 साल तक उन्होंने उसमें सेवा किया था, और सबसे ज़्यादा जो संविधान है, जो सबसे ऊंचे स्तर पे वो उनकी दिमाग में हमेशा रहता था, जो वो अपनी गीता, कुरान और बाइबल वो कहते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद तकरीबन 30 साल हम लोग एक गांव में रह चुके थे, भाईमला, अलीबाग ज़िला में। वहाँ वो खेती करते थे और सीखना पड़ा कृषि, जल, ज़मीन, जंगल के बारे में आसपास के लोगों से। आखिर में 2004 जब सरकार और एक बड़े उद्योगपति हमारी ज़मीन और 22 गांव को कब्ज़ा करने चाहती थी, वो अध्यक्ष बन चुके 22 गांव बचाओ आंदोलन के। 4 साल की कड़ी मेहनत, काफ़ी संघर्ष के बाद जो SEZ का वो ज़मीन छीनने चाहते थे, वो वापस ले गई थी सरकार ने। अपना घर, अपनी वाड़ी, लारा रामो फार्म अड्डा बन गया था हमारी संघर्ष के मीटिंग्स और आंदोलन के बारे में तैयारी करने की। कभी कभी पुलिस वाले हमें रोकते थे, मगर आके हमको बताते थे, साहब माफ़ कीजिए, मगर हमारी भी तो ज़मीन जा रही है, मगर हमें भी अपना तो ड्यूटी करना है। मार्च 22, 2024 को ज़िला का SP पूरी पुलिस टोली को वहाँ पे हमारे वाड़ी में लेकर आए थे और शानदान फेयरवेल सलामी दिया और गन का सल्यूट दिया। वो एक सेवानिवृत्त सर्विस चीफ को, जो अपनी मर्ज़ी से तय किया था कि मैं गांव में रहूँगा और लोगों के साथ जो भी करना है उनके साथ मैं करूँगा। आखिर में रामू रामदास एक फ़ौजी थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने तय किया था और एक वादा लिया कि मैं अपने संविधान को और उसका रक्षा हमेशा मैं करूँगा। वो तब ज्वाइन किए थे एकेडमी में 1949 में। ये उनकी पूरी एक ध्येय बन गई थी, लक्ष्य बन गई थी। और जब वो आज आम नागरिक बन चुके थे सेवानिवृत्त होने के बाद, 60 साल से लेकर 90 साल तक यही काम वो करते रहे। पिछले कुछ महीनों में उनकी फ़िक्र बहुत बढ़ती गई कि हमारी गणतंत्र, हमारी लोकतंत्र खतरा में है, खासकर उन ताकतों से जो संविधान को ना तो मान्यता दे रही थी, ना तो उनको पालन करती थी। और जो वादा किए गए थे संविधान में, बराबरी, आज़ादी, न्याय और भाईचारा, इसको पूरी तरह से नष्ट हो रहा था। आज अप्रैल 14 को जैसे हम बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन को मना रहे हैं, हम अपने संविधान का ज़्यादातर याद कर रहे हैं। और ये भी हमें याद करना ज़रूरी है कि कुछ दिन बाद पूरी देश की जनता मतदान में देश भर में कोने कोने में जाके हमारी लोकतंत्र को बचाएगी, हमारी मतदान देते हुए। मैं भी अलीबाग तक जाऊंगी मेरा मतदान देने के लिए, और रामू जी मेरे साथ ज़रूर रहेंगे। हम हमेशा एक रिक्शा, ऑटो रिक्शा में चलते थे, हमारी जो पोलिंग बूथ है एक शाला में बाजू में।
आखिर तक वो बार बार हमें कहते थे दैट हम भारत के लोगों को इकट्ठा होकर जो ताकतें नफ़रत और अलगाव और तानाशाही फैलाने चाहते हैं हमारे देश में, उनको हमें, उनके ऊपर हमें विजय करना है, उनको हटाना है। और उसका एक ही रास्ता है, हमारी वोट बेढर निडर से लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, वसुदैव कुटुंबकम के लिए, और ख़ासकर जो प्यार, प्रेम और शांति के लिए। हमेशा वो कहते थे, जब लोगों से बात करते थे जो डरते थे बोलने से, वो ये हमको बताते थे हमेशा, अपने दिल को सुनो, उनकी बात को सुनो, और अगर मैं नहीं करता अभी तो कौन करेगा, अगर आज नहीं तो कब सही। जय हिंद।